डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स इन इंग्लिश। लर्न द करेक्ट मीनिंग विद इजी एग्जाम्पल्स। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं देखने में सिमिलर लग रहे हैं, साउंड भी सिमिलर करते हैं, बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो आज मैंने इन 5 पेयर्स को लिया है, तो डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पेयर है हमारा एडवाइस और एडवाइज। मतलब एक में सी है और एक में एस है। बहुत कॉमन डिफरेंस है इनका। जैसे कि सबसे पहला जो वर्ड है ADVICE, एडवाइस, तो इसका मतलब होता है सलाह, यानी कि एक नाउन है। यहाँ पर कोई एक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। नाउन और वर्ब में ये डिफरेंस है कि वर्ब में एक्शन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। सेकंड है एडवाइस। इसका यहाँ पर मीनिंग क्या है? जब यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एस का, सी की जगह बस एस का इस्तेमाल होने पर इसका मीनिंग हो जाता है सलाह देना। एग्जाम्पल, आई एडवाइज यू टू प्रैक्टिस डेली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन क्रिएट हो रहा है तो हम यहाँ पर एस का इस्तेमाल करेंगे एडवाइज वर्ड में। दूसरा वर्ड है पेयर अफेक्ट और इफेक्ट। एक यहाँ पर वर्ब है और दूसरा नाउन है। तो सबसे पहला जो वर्ड है AFFECT, अफेक्ट, ये एक वर्ब है। इसका मतलब है असर डालना या असर करना। एग्जाम्पल, वेदर अफेक्ट्स मूड, यानी कि जो मौसम है उससे ना मूड पर बड़ा प्रभाव पड़ता है या उसका असर हो जाता है मूड पर। एक दूसरा वर्ड है EFFECT, इफेक्ट, तो इसका मतलब है परिणाम, रिजल्ट। एग्जाम्पल, द मेडिसिन हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, तो सिमिलर थोड़ा साउंड कर रहे हैं बट डिफरेंट मीनिंग है, लिखने में भी डिफरेंट है। पहले वर्ड का मीनिंग है स्वीकार करना, ACCEPT, एक्सेप्ट, यानी कि उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, अपनी गलती को उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। दूसरा एग्जाम्पल मतलब दूसरा वर्ड है EXCEPT, एक्सेप्ट, तो इसका मतलब होता है छोड़कर, के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन केम एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़कर सब आए। एक तीसरा पेयर है आपके सामने कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। आई और ई का अंतर है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब जहाँ पर आई का जब मतलब कॉम्प्लीमेंट में आई इस्तेमाल होता है बीच में, तो इसका मीनिंग हो जाता है प्रशंसा, यानी कि अप्रिसिएशन। एग्जाम्पल, शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उसने मुझे प्रशंसा दी। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पर ई आ जाता है उसका मतलब होता है पूरा करना। कंप्लीट सुना होगा आपने, तो पूरा करना। दीज कलर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि ये जो रंग है एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स, तो एक में एस लग रहा है और दूसरे में विदाउट एस है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिसाइड की, जिसमें कोई एस नहीं है और इसका मतलब होता है के पास। सिट बिसाइड मी, यानी कि मेरे पास बैठ जाओ, या के बगल में। बिसाइड मतलब के बगल में या फिर के पास, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट वर्ड बिसाइड्स, जहाँ पर एस आ जाता है बिसाइड्स में तो उसका मीनिंग हो जाता है इसके अलावा। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एक्सेप्ट, तो बिसाइड्स का भी सेम मीनिंग है। जैसे कि बिसाइड्स इंग्लिश आई टीच कम्युनिकेशन, इंग्लिश के अलावा मैं कम्युनिकेशन भी सिखाता हूँ। तो ये थे हमारे 5 वर्ड्स पेयर। कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट आई होप कि आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे एंड यू विल प्रैक्टिस दैम इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। आई होप कि आपको इस तरह की स्लाइड्स टीचिंग अच्छी लग रही है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा किसी एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अपनी एडवाइस, यानी कि मैंने ADVIC वाला इस्तेमाल किया, अपनी सलाह ज़रूर देना कि मुझे और किस तरह की वीडियोस क्रिएट करनी चाहिए।